हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 23 से मार्च 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। इफ़ यू आर न्यू हेयर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। और अगर आप लौट के आ रहे हैं, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर लव एंड योर पेशेंस विद मी। ओके, सो यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन से, लगन साइन से भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। क्रॉस वाचर हैं तो भी देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं मोस्टली एनर्जीज की ही बात करती हूँ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की, ना कि मेल और फीमेल की। ओके ओके, एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह ही मैंने दे रखा है, इन्फॉर्मेशन भी, चार्जेस भी। तो यू कैन book your reading if you want to, and let's get started with your reading. Hi Aquarius, let's see क्या मैसेज हैं आपके लिए। पहले देख रहे हैं जनरल मैसेजेस भी है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को बिल्ड करने में लगे हैं। कुछ नई चीज़ें भी मे बी आप ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके। न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे नजर आ रही है विद द नंबर 1। ओके, इमोशंस भी यहाँ पर आपके जुड़े हुए हैं और हार्डवर्क भी जुड़ा हुआ है। तो यू नो अगेन सक्सेस विल बी योर्स। जिस भी चीज़ में आप एनर्जी डाल रहे हैं, बहुत ही डेडिकेटेडली डाल रहे हैं। ओके, लेट्स सी ये चीज़ें और कैसे आपके लिए अनफोल्ड हो सकती हैं। वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं ना, कोई भी क्रिएटिविटी है, कुछ भी चीज़ों में जिसमें आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और गैदर कीजिए, थोड़ा सा और ज्ञान लीजिए। मे बी आपको एक आधा कोर्स करने की ज़रूरत है। यूडेमी पे जाइए, अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोर्स ढूंढिए। यू नो, डू समथिंग दैट विल एनहेंस योर स्किल। कहीं ना कहीं लाइक आपको थोड़ी सी और नॉलेज की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी विशेज़ जो है पूरी हो सके रिलेटेड टू दिस थिंग। ओके, एंड देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। यस, और स्पिरिचुअल विजडम तो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। देखिए, लेकिन स्पिरिचुअल विजडम ना काफ़ी नहीं होता है। स्पिरिचुअल विजडम में आप सब जान गए, यू आर यू नो यूनिवर्स एंड यू विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग। बट जो चीज़ आप करते हैं ना, उसकी विजडम अलग है, उसके बारे में नॉलेज अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप यू नो आप एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ करते हैं, या आप एक टी शर्ट का ब्रांड खोलना चाहते हैं जिसपे कि वो यू नो आजकल वो लगाते हैं, पेंटिंग चिपकाते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, आपको क्या स्पिरिचुअल विजडम आने से वो चीज़ आ जाएगी? नहीं, आपको जानना होगा स्टफ़ कहाँ से लाते हैं, यू नो टी शर्ट्स कहाँ से आएंगी, प्लेन टी शर्ट्स कहाँ से आएंगी, उसकी मार्केट क्या है, कहाँ से सस्ती मिलेगी, कहाँ से प्योर कॉटन की मिलेगी, XYZ कैसे प्रिंटिंग होगी, कितनी कॉस्ट आती है, उसकी मशीन कितने की है, XYZ उसकी नॉलेज चाहिए ना आपको। स्पिरिचुअल विजडम यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको एक्शंस लेते रहना है, आप सोर्स हैं अपनी मैनिफेस्टेशन का। ये स्पिरिचुअल विजडम हो गई। अपनी इनर वॉइस को सुनना है, ये स्पिरिचुअल विजडम हो गई। बट उसके बारे में जो भी आप करना चाह रहे हैं, उसकी नॉलेज अलग है। ऐसा ही हम क्या कर रहे हैं, लव लाइफ में भी ये दिक्कत करते हैं हम कि हम जानने की कोशिश नहीं करते सामने वाले को। जानने से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और आप फिर और ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं चीज़ों में। ओके, देन वी हैव 5 ऑफ वंड्स। यस, कहीं ना कहीं बहुत ही कंपटीशन में भी हो सकता है। आपके अराउंड लोग आपसे जेलस्ड हैं, लोग आपको यू नो देखते रहते हैं कि व्हाट यू आर अप टू नाउ, एंड दे ट्राई टू कम्पीट विद यू। एंड इट कैन ऑल्सो भी कि आप जो हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव नीच है। तो उसमें भी आप ध्यान दीजिए कि भाई कंपटीशन, हाउ कंपटीशन इज़ वर्किंग, हाउ मार्केट इज़ वर्किंग, समहाउ दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक अप टू। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं और क्या चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं फ्रॉम टी लाइफ मैसेजेस। ओके, आई एम गाइडेड टू टेक वन मोर कार्ड। वी हैव बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवार्ड और मेरिट। अगेन आपके जो काम है उसको लोग सराहेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि आप क्या करते हैं। एंड देन वी हैव सीक्रेट एडमायरर, एक सीक्रेट एडमायरर है आपके। एंड देन वी हैव लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। किसी एक नई चीज़ में आप अपना यू नो हाथ आजमाने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे पैर है, बट अगेन आप अपने आप को नई एक्सपीरियंस में देखेंगे। ओके, एंड देन वी हैव एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। किसी चीज़ में लेके आप लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, सही जगह पर है। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली के साथ थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, सिबलिंग्स वगैरह, या इट कैन बी माइनर, इट कैन बी मेजर डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशंस। एंड देन वी हैव फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन। और अगेन अगर
आपने अपने आप को अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं करा है। हाई प्रीस्टेस भी सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, तो पानी ज़्यादा पिए, ठीक है, पानी ज़्यादा पिए, हाइड्रेटेड रहें, कम से कम कोशिश करेंगे उन चीज़ों के बारे में सोचें जो कि आपको सिर्फ एक लूप में लेके जाती हैं, ओवर थिंकिंग के लूप में। कोशिश करें कि बिजी रहें, सबसे आसान है बिजी रहना, ठीक है। अगेन मक्खी की एनर्जी वही है ना, बिजी रहें, बीइंग बिजी। तो बिजी रहेंगे तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। एंड इमोशंस को बैलेंस रखिए ताकि आप इमोशनली अटैच ना हो लोगों से। जब हम किसी से अटैच होते हैं फिर वो डिटैच होते हैं ना, तब डिप्रेशन होता है। तो डोंट गेट अटैच टू पीपल, थिंग्स, किसी भी चीज़ से अटैच मत हो, बिजी रहें, प्रेजेंट रहें। Okay, this was your current guidance for the general life. Let's see your love life reading now. Okay, आपकी लव लाइफ के लिए देखते हैं, यहाँ पे 3 कार्ड देखेंगे हम। We have fantasy, hopeless and curse. Oh my goodness. तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे अटैच है। इट इज़ सो लाइक कि ये सब सोचते हैं कि ये जो है फैंटेसी है, ये पूरा कभी नहीं होगा। डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, एज डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, ठीक है, फैमिली नहीं मानेगी, XYZ, मतलब आप लोगों के बीच में कोई टेंशन ना हो, और ये इस कनेक्शन को एक फैंटेसी की तरह देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि दे आर कर्स्ड इन देयर लव लाइफ और इनको नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगेन वो ब्लैक मैजिक सॉर्ट ऑफ थिंग हो सकती है, और लोगों की बैड एनर्जीज कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर है या आपके ऊपर है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। एंड देन वी हैव होपलेस, सिंकिंग, डिस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना होप खो रहे हैं कि भाई ये कनेक्शन में कुछ होगा नहीं, इसलिए दे आर लाइक गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन। एंड सबसे बड़ी बात तो ये इसको फैंटेसी की तरह देख रहे हैं कि ये है ही फैंटेसी ऑन द फर्स्ट प्लेस, कि इतने सारे अगर डिफरेंसेस हैं तो चीज़ें वैसे भी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं और क्या है इस पर्सन की एनर्जीज में। मतलब वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, डिफरेंसेस हो सकते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस के डिफरेंसेस हो सकते हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को बिल्ड करना है लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगेन यहाँ पे 4 ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है आपका लव, कंफर्ट और सपोर्ट को देख नहीं रहे हैं। एंड दे आर लाइक कि कुछ भी आप कर रहे हैं ना, दिस पर्सन इज़ नॉट गेटिंग आउट ऑफ देयर ओन माइजरी। कहीं ना कहीं आप इनको निकाल के वो हाथ दे के निकालना भी चाह रहे हैं सब चीज़ों से, बट ये पर्सन रेडी ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दे सी यू एज एवरीथिंग। एक में भी आपके बीच में या तो एनर्जेटिकली या फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं बहुत स्ट्रांगली। एक पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, एक एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ठीक है ना। तो देयर आर डिफरेंसेस, और तो ये चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं अगर आप दोनों कम्युनिकेट करें, एटलीस्ट चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, क्योंकि लव इज़ देयर। और यहाँ पे ना लव की बात भी ये है कि लव से पहले आप दोनों ना लैक को कॉन्स्टेंटली दोनों जने मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी ही नहीं। मे बी इसलिए कि पहले आपने कभी प्यार एक्सपीरियंस नहीं करा है, आपने उस पर्सन ने, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी पास्ट की आप लेकर ही चल रहे हैं अपने साथ। ओके, वी हैव लवर्स, यस, सी दिस पर्सन इज सो मच इन लव विद यू। लवर्स कार्ड अगेन दिखाता है कि डीप लव इस पर्सन के मन में है, कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं ये पर्सन। एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, आपको भी उम्मीद तो है इस पर्सन से, ओके, दैट दिस पर्सन विल रीच आउट और हमारे बीच में बात होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये उम्मीद आपको भी है, ठीक है। तो अगेन ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन बिल्कुल ही डल है, कहीं ना कहीं उम्मीदें तो हैं आप लोगों को। और अगेन ही उम्मीदों के सहारे चीज़ें नहीं होंगी ना, लेकिन यू हैव टू कम्युनिकेट और टेक एक्शन। अब देखते हैं आगे इस कनेक्शन में क्या चीज़ हो सकती है। वी हैव हीरोफेंट, 7 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। या आप दोनों ना बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, आप दोनों कहीं ना अपने आप को, समाज को, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। एक हेरोफेंट है, एक हाई प्रीस्टेस है, और ये दोनों कपल होते हैं इन द टैरो, दे आर अ कपल, ओके। तो अगेन बहुत ही, जब 2 लोग बहुत ही ज़्यादा मास्टर्स होते हैं ना अब ये स्पिरिचुअलिटी के, तो उनके बीच में लाइक एक और भी एक अलग ही तरह का पावर डायनामिक चलता है। एक तो ये होता है ना कि गेम्स खेलना, माइंड गेम्स खेलना, यहाँ पर वो एनर्जी गेम्स चल रही हैं, ठीक है। कौन किसको मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है। मे बी ये पर्सन भी जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आप भी जानते हैं, आपको भी पता है कि भाई
मैनिफेस्टेशंस का सोर्स जो है आप ही हैं। बट अगेन आप दोनों ये चीज़ भूल रहे हैं कि आपसे ऊपर आपका माई बाप भगवान बैठा है, ठीक है ना, एंजल्स बैठे हैं, डाइटीज बैठे हैं, तो वो उनकी पावर अलग ही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लस्ट फैक्टर आप लोगों के बीच में आ रहा है, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली हो सकता है, स्पेशली अगर आप इवॉल्व्ड सोल्स हैं, तो मास्टर सोल्स हैं, तो आप कहीं ना कहीं पावर खींचने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से, विच इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कंटिन्यू रह सकती है, इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगी। Why is 7 of Swords here? Yes, King of Pentacles। आप दोनों ही कहीं ना कहीं मनी स्टेटस इस चीज़ पे आपका फोकस है, एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को ही फोकस जो है ना वो स्टेबिलिटी का है, ठीक है, कि स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं, ये आपको भी चाहिए, ये इनको भी चाहिए। आपकी एनर्जी भी स्टेबल हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट ये तभी होगी जब आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे और अपने आप से क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। आई विल टेक वन मोर कार्ड। यस, देखिए अभी मैंने बोला कि कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की रीचिंग आउट की एनर्जी जब तक नहीं आएगी ना तब तक ये नहीं होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इट इज़ ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी को समझिए और जानिए, अगर आप जान सकते हैं तो मे भी आपका ऑलरेडी अकल्ट में आने का दिल कर रहा हो कुछ लोगों का, टैरो रीडिंग सीखने का या फिर एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखने का, कहीं ना कहीं अगर आप उनमें से हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इवॉल्व्ड सोल हैं, तो उस चीज़ में अगर आपका आने का दिल भी कर रहा है तो मे बी दैट हैज़ आंसर्स फॉर यू। और तब आपको पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली आपका यूनियन कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, और होगा भी या नहीं, ये आप ही फाइंड आउट करेंगे ना। देयर इज सम मिस्ट्रीज हिडन इन दिस कनेक्शन जो कि आप लोग ही फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं। एक कार्ड फॉर योर एडवाइस। वी हैव हर्मिट अगेन। देखिए इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है, मेरा सिर घूम गया है इस रीडिंग में कि भाई कौन है आप लोग, क्या है आप लोग। वी हैव रिट्रीट एंड रिचार्ज अगेन। अपनी एनर्जी को बचाइए, अपनी एनर्जी को मटीरियलाइज कर सकते हैं आप, अपनी एनर्जी को मोनेटाइज कर सकते हैं आप, इसी एनर्जी से पैसा कमा सकते हैं आप। तो एक दूसरे को मैनिफेस्ट करने की बजाय, लड़ने की बजाय, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ों को बहुत आगे लेके जा सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो हर्मिट, सेव योर एनर्जी, save it so that you can create abundance from it. Okay, this is the message here. Okay, so yes, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। नहीं तो आप सन, मून या लगन साइन से भी अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग से अलग ही तरह की गाइडेंस आती है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।